देश विदेश में एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र के नाम से मशहूर आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र आज जियाड़ा अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण बदहाली के आंसू बहा रहा है। बिना किसी तकनीकी इंजीनियर की निगरानी के बनाई गई घटिया नाली के कारण थोड़ी सी बारिश में ही दर्जनों फैक्ट्रियों में पानी घुस गया है। सोनी ऑटो एंड एलाइड इंडस्ट्री समेत कई कंपनियों की महंगी मशीनें डूब गई हैं और लाखों का रॉ मटेरियल बर्बाद होकर करोड़ों का नुकसान हो चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुमित झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जियाड़ा की लापरवाही से, माफ कीजिएगा, सुमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जियाड़ा की लापरवाही के कारण जो औद्योगिक घरानों को नुकसान हुआ है, कौन कौन से औद्योगिक घरानों का विशेष रूप से नुकसान हुआ है यहाँ पर? जी सुमित, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, हेलो जी। सुमित, जियाड़ा की लापरवाही से कई फैक्ट्रियों में पानी पहुंच चुका है, रॉ मटेरियल बर्बाद हुए हैं। कौन कौन सी वो प्रमुख फैक्ट्रियां हैं जिनको काफी नुकसान पहुंचा है? एक सोनी ऑटो एलाइड कंपनी है और ठीक उनके बगल में एक और कंपनी है और औद्योगिक क्षेत्र में 2-3 ऐसी कंपनी है लगातार जो है ऐसे करके जो है पानी ओवरफ्लो होने के कारण, नाली सही से निर्मित नहीं होने के कारण जो है पानी नाली में जाने के बजाय जो है नाली से गुजरने की जगह वो रोड से ही पानी बह रही है। अब ब्लॉकेज नाली हो जाने के भी कारण वो कंपनियों में प्रवेश कर रही है और सोनी ऑटो को इसका अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। बीती रात हल्की बारिश थी और आज भी हल्की हल्की बारिश है जो है कंपनियों में पानी प्रवेश कर पानी अंदर घुस गया है और जितने भी मशीन है वो बंद पड़े हुए हैं और मशीन के आधा पहुंच चुके हुए जिसमें वो भी बर्बाद हो। कंपनी प्रबंधन ने इस मामले को लेकर जो है जियाड़ा प्रबंधन से शिकायत भी की थी, लेकिन जियाड़ा प्रबंधन जो मामले पर कुछ भी पहल करने पर रुक रही है। पता नहीं क्या है कारण है, लेकिन अभी तक जियाड़ा प्रबंधन द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं किया गया। नहीं, आखिर ये जो ओवरफ्लो नालियां हो रही हैं तो क्या इसकी साफ सफाई नहीं की गई थी? बरसात के पहले क्या कुछ तैयारी नहीं किया गया था? जियाड़ा एक्चुअली क्या है कि जियाड़ा जो है आदित्यपुर का मतलब एक बहुत बड़ा औद्योगिक हब है, मतलब पूरे एशिया का बहुत बड़ा औद्योगिक हब में गिना जाता है। यहाँ पर जो है जो बुनियादी है सुविधा बहुत चीज से वंचित है। उद्यमी बहुत चीज से परेशान, रास्ते का निर्माण को लेकर रास्ता जो है बहुत खबर है, कई वर्षों से रास्ता का सही से निर्माण नहीं हुआ है और फिर इसके बाद लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, कैमरे की व्यवस्था नहीं है और रहा बात है तो अगर नाली भी बनती है तो बिना इंजीनियर वहां बिना मौजूदगी को नाली का निर्माण कर दिया जाता है। अभी जैसे बताया जा रहा है, उद्यमियों द्वारा बताया गया कि 16-17 लाख लगभग के करीब के नाली का निर्माण कराया गया, जिसमें नाली के ऊपर बिछाना था, लेकिन स्लेब जो बिछाना था वो स्लेब ऐसे लगातार ऊपर ढलाई कर दिए हैं। ढलाई कर दिए तो स्लेब का मतलब होता है कि बीच में आप स्लेब हटा करके बीच में जो है नाली का बीच में नियमित रूप से सफाई कर सके। वही जो कुछ नालियों के जो पाइप है नाली में अटैच करना है, लेकिन उस कंपनियों का पाइप निकाल के नाली के ठीक बाहर छोड़ दिया गया। तो सभी कंपनियों का जो पानी जब निकलने लग जा रहा है तो नाली में वो नाली में अटैच नहीं था, तो जिसके कारण वो पानी जो है बाहर निकल करके और आसपास के कंपनियों में जाके प्रवेश कर जा रहा है। वही अगर उद्यमियों को कहना है कि अगर नाली निर्माण नहीं था तो इससे हम लोग को ठीक था कि कम से कम पानी कंपनी के अंदर नहीं आते थे। तो लेकिन जियाड़ा प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पर? जियाड़ा प्रशासन बोल रहे हैं कि इसकी सूचना हमें मिली है, जांच करवाई जा रही है। ये बस जांच तक सीमित रहती है। जांच करवाई जा रही है, पानी भरे हुए, पानी की निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए, वो सीधे सीधे दिख रहा है, तो उसमें जांच वाली बात कहां से आ गई? बात कंपनी उद्यमी का भी यही कहना है। उद्यमी खुद अपने निजी पैसे से जेसीबी खुलवा करके कुछ बाहर से लेबर बुला करके अपने खुद खर्चे वाहन करके और नाली की साफ सफाई करवा रहे हैं।
और ये जिला प्रशासन भी इस मामले में चुप्पी है, तो ये सवालों के घेरे पे आता है। इस मामले पे साहब को भी संज्ञान लेना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए सुमित। तो जियाडा प्रशासन की लापरवाही के कारण उद्योगपतियों को ये भुगतना पड़ रहा है, उनकी फैक्ट्रियों में पानी भरे पड़े हैं।